तो दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप पर भी एक बार फिर डेमोलिशन की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि यहां रहने वाले लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में रहने वाले प्रधान धर्मवीर ने बताया कि कुछ महीने पहले भी यहां डेमोलिशन के नोटिस लगाए गए थे और वहीं फिर से दोबारा नोटिस दे दिए गए हैं। इसके बाद लोगों की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप के प्रधान धर्मवीर ने कुछ दस्तावेज दिखाए हैं जिसमें हाईकोर्ट की कॉपी दिखाई, जिसमें यह सुनिश्चित हो रहा है कि इस जमीन पर आने वाले 8 सितंबर 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि दोबारा नोटिस थमाए जाने के बाद इन्हें भी बेघर होने का डर सताने लगा है। कैंप में रहने वाले शरणार्थियों का कहना है कि उन्हें या तो जगह दी जाए या फिर कहीं स्थायी तौर पर बसाया जाए। मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी कैंप का एक बार फिर से उजड़ने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर नोटिस चिपकाए गए थे कि 13 और 14 तारीख को यहाँ डेमोलिशन किया जाएगा। हालांकि कल डेमोलिशन सिविल लाइन इलाके में हुआ है और साथ ही इससे पहले भी एक नोटिस इनको दिया गया था जिसका विरोध हुआ था, जिस पर विराम लगा दिया गया था। अब फिलहाल ये जो तमाम जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 170 के आसपास में ऐसे घर हैं जो डेमोलिशन की कगार निशाने पर हैं। और साथ ही आपको बता दें, यहाँ रहने वाले लोग जो है एक बार फिर से डरते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार प्रशासन से ये भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ डेमोलिशन ना किया जाए, इनके रहने के लिए स्थायी जगह दी जाए। फिलहाल आपको बता दें, जिस तरीके से नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया है उसके चलते यहाँ पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की चिंताएं जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी आखिरकार ये डेमोलिशन होगा या नहीं, क्योंकि कल 13 तारीख थी तो सिविल लाइन इलाके में करीब 80 से ज्यादा घरों को डेमोलेट किया गया और प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, परंतु डर अभी भी इन लोगों में बना हुआ है। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली। मजनू टीला इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के ऊपर फिर से डेमोलिशन की तलवार लटकने लगी है। डर इन लोगों को काफी है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ जो डेमोलिशन की प्रक्रिया थी उस पर अभी भी रोक लगाई हुई है। कितना डर यहाँ पर है, इनसे बात करते हैं। प्रधान धर्मवीर जी, ये बताइए, फिर से डेमोलिशन के लिए नोटिस जारी किया गया था 13 और 14 तारीख को, सिविल लाइन में हो चुका, आपके यहाँ कितना डर बना हुआ? भाई देखो, जो नजदीकी कॉलोनी को तोड़ा गया और यहाँ नोटिस दिया गया है, इस वजह से ये सारे परिवार बहुत पीड़ित और दुखी हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी पढ़ाई में बड़ा दिक्कत आ रही है। बच्चे का ध्यान झुग्गियों की तरफ है कि टूटेगी, हम कहाँ जाएंगे, हमारा भविष्य कैसे बनेगा। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी, कि भाई इन परिवारों को स्थायी निवास कहाँ दिया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए। क्योंकि ये अब 2013 से 14 से जैसे आए हुए हैं, एक ही जगह पे इन्होंने निवास किया है। यहाँ इनके बच्चे ही पढ़ रहे हैं और यहाँ इनकी एलटी वीजा भी बढ़ती है, यहाँ इनको नेशनलिटी के पेपर भी मिल रहे हैं और यहाँ ही अपना छोटा मोटा रोजगार भी कर रहे हैं। और हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि इन परिवारों को ना हटाया जाए। ये पहले मुसलमानों से दुखी होकर और प्रताड़ित होकर आए हुए हैं। इतना वहाँ अत्याचार हुआ है वो तो हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। और हमारी हाथ जोड़ के विनती सरकार से, इनको हटाया ना जाए। यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, बताइए, क्योंकि हटाने के बार बार डर कितना लगा हुआ है? भैया डर तो बहुत है हमारे को। अब हमारी पढ़ाई वढ़ाई का भी मसला चल रहा है, छोटे बच्चों का भी मसला चल रहा है और नागरिकता के पेपर कुछ दिए हुए हैं, किसकी आई हुई है किसकी नहीं आई हुई है। ये सारी समस्या देख के चलो ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ से उठा रही है तो कोई ना कहाँ तो हमारा समाधान पहले करे। हमको कहाँ बिठा के फिर यहाँ से तोड़ दो। हम तो ये नहीं बोल रहे हैं भाई हरूभरू हम यहीं पे बैठेंगे और यही जगह हमारी है, जो हाँ गवर्नमेंट बिठाएगी हम बैठने के लिए तैयार है, पर लेकिन हमारे को पहले सुझाव तो दो, फिर हम चले जाएंगे। बिल्कुल, देखो डेमोलिशन को लेकर तो हालांकि यहाँ डर लगा हुआ है। अभी सितंबर तक के लिए रोक दी गई है प्रक्रिया। क्या कहेंगे, यमुना के किनारे पर है, पिछली बार फ्लड आया था, आप लोगों को काफी समस्या हुई, तो हर बार समस्या से जूझना पड़ता है, तो क्या कहेंगे, कभी डेमोलिशन की बात चल रही है? देखोगे, हम यही चाहता है कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से तो जितने भी हमारे बच्चे हैं अनपढ़ हैं, जितने भी आए हुए हैं ना, अंगूठा छाप है, कोई सहन नहीं करता। यहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से ये विनती करता हूँ कि ये जो पढ़ रहे हैं इनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, और जगह जाएंगे, क्या क्या होगा उनका हाल। एक घर वहां छोड़ा, ये दूसरा घर छोड़ेंगे, जीवन खत्म हो गया। जीवन के अंदर यही है, तो वो जो घर छोड़ा, ये घर बनाया, ये हमारे को बसने दो, इसमें कोई विरोध नहीं करे। गवर्नमेंट से हमारे को विनती है यही कि हमारे बच्चों का भविष्य यहीं बन रहा है, रोजी रोजगार यहीं कर रहे हैं, जो भी है सबके सब यहाँ बैठे हैं। हमें यही विनती चाहता है। हम तो यहाँ आए थे, हम सोचे कि यहाँ पढ़ेंगे, हम
इस देश का विकास करेंगे। लेकिन हम हमारे घर ही उठ जाएंगे तो हम कहाँ हमारा ध्यान रहेगा पढ़ने में। हम ये सोचते रहते पीछे कि घर पर क्या होगा क्या नहीं। हम क्लास में भी बैठते रहेंगे तो फिर भी हमारा ध्यान घर की तरफ है कि हमारे तरफ क्या होगा, हम उठ के यहाँ कहाँ जाएंगे। हम सरकार से ये निवेदन करते अगर हम यहाँ से उठाए जाते ऐसी कुछ जगह दी जाए हमें जहाँ हमारी शिक्षा भी पूरी हो और हमारे जो बड़े लोग हैं वो अपना साधन कुछ कर सके कमाने का। देखिए बिल्कुल यहाँ जो पाकिस्तानी कैंप है वो जो हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं उनको डर बना हुआ है, क्योंकि कल सिविल लाइन इलाके में करीब 80 से ज्यादा घरों को डेमोलेट किया गया था, जिसके बाद वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब कुछ महीनों पहले भी यहाँ डेमोलेशन की बात चली थी, जिसके नोटिस छिपकाए गए थे, फिर दोबारा नोटिस दिए गए हैं। हालांकि बीती रात एक जो स्टेटमेंट बताया जा रहा जारी कर दिया गया है कि जो डेमोलेशन की प्रक्रिया है वो सितंबर तक रोक दी गई है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर है। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या यहाँ डेमोलेशन हो पाएगा या नहीं। नसीम अहमद, जी मीडिया, दिल्ली।